सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों बात करते हैं आज एक और नए कॉन्सेप्ट की, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि बैच नंबर, एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या होता है। दोस्तों इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस पर काम कैसे करते हैं। अगर आप लोग को बैच नंबर, एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट का इस्तेमाल करना है, उसके लिए मैंने एक एक्सेल फाइल तैयार की है और आप लोगों को उस एक्सेल फाइल से मैं पूरा समझाऊंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों को सिखाते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट। दोस्तों चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो आप देख सकते हैं मैंने एक सिंपल सा मीनिंग इसका बना रखा है। बैच नंबर का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको कोई एक प्रोडक्ट होता है जो आप एक पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर लॉट के अंदर रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि उस ग्रुप का कोई भी प्रोडक्ट जब बिकेगा तो उसे बैच नंबर अलॉट किया जाएगा। वो एक एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ होता है, क्योंकि ज़्यादातर ये जो प्रोडक्ट्स पे लगाया जाता है वो है सारे के सारे हमारे जो FMCG प्रोडक्ट्स होते हैं इन पर लगाया जाता है, जैसे कि कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स और जो खाने की ब्रांड्स होती हैं यानी खाने पीने के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर ये जो आपका एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट का कॉन्सेप्ट है वो लगाया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये काम करता है। नंबर 2 बात करें मैन्युफैक्चरिंग डेट की, तो सीधी सी बात है कि उन प्रोडक्ट्स पर एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है और उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है कि इस टाइम के बाद ये प्रोडक्ट जो है एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि उसका रियल फैक्ट यही है कि कस्टमर के लिए वो एक्सपायरी डेट के बाद मैन्युफैक्चरिंग डेट से एक्सपायरी डेट के बाद वो जो प्रोडक्ट है वो हार्मफुल हो सकता है। इसलिए ऐसे प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में बेचने से पहले उन पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दोनों ही मेंशन की जाती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने एक पिक ले रखी है, अगर आप देखें तो इसके अंदर एक ऐसा प्रोडक्ट है सनराइज कॉफ़ी। तो इस पर आप देख सकते हैं बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट दोनों ही दी हुई है, तो ये बता रखा है। उसी तरीके से एक प्रोडक्ट और है जिसमें लॉट नंबर को ही बैच नंबर बोला जाता है। ये दोनों नाम सेम ही है, लॉट नंबर बोले चाहे बैच नंबर बोले, दोनों नाम सेम होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट इस पर भी दिया हुआ है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स पर आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट मिलता है और ये खाने पीने के प्रोडक्ट्स पे और मैंने जैसा कि बताया आप लोगों को कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पे सबसे ज़्यादा होता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके क्वेश्चन की और आप लोगों को समझाते हैं कि इसका क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, किस तरह से इसका क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट कर रखी है और मैं इस पर ये डिटेल्स बनाऊंगा और इस डिटेल्स का प्रिंट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देख सकते हैं आप लोग, निहार हेयर ऑयल है, उसके अंदर बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट तीनों ही दी हुई हैं, विद द क्वांटिटी, विद द HSN कोड और विद द रेट। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। HSN कोड के साथ GST भी है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर स्पेसिफाइड है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस तरह से ये प्रिंट दिखाई देगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कैसे होगा। बैच नंबर का काम करने के लिए सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों को प्रेस करना होगा F11 प्रेस करने के बाद आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा अनेबल बैच। तो आप देख सकते हैं यहां पर इन्वेंट्री से रिलेटेड अनेबल बैच का ऑप्शन मिलेगा, आप उसे यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद अगर आप लोग की ये कॉन्फ़िगरेशन ऑन नहीं है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर शो ऑल फीचर्स है, शो ऑल फीचर्स को यस करिए। जैसे ही आप शो ऑल फीचर्स या शो मोर फीचर्स को क्लिक करेंगे तो आपके इन्वेंट्री के ऑप्शंस भी दिखाई देने लग जाएंगे। अभी देखिए आपके पास अनेबल बैच है, मैंने बैच को अनेबल कर दिया है। साथ ही मैं चाहता हूँ कि एक्सपायरी डेट भी हो, तो यहाँ पर मैं इसे यस कर देता हूँ। उसके बाद मैं कंट्रोल A कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, कुछ आइटम्स क्रिएट करने हैं जिनका एक बैच नंबर होगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी, एक्सपायरी डेट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आइटम क्रिएट करना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक आइटम क्रिएट करेंगे और उस आइटम का एक मैन्युफैक्चरिंग, एक एक्सपायरी डेट बना लेंगे। तो आप इसे सेल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट सेल करते टाइम भी आप लोगों को यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक सेल का सीधा सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो आप 2/8 को एक सेल का जो है बिल बना लीजिए, जिससे कि आप लोग डायरेक्ट वहाँ पर कर सकें। तो आप यहाँ पे F8 प्रेस करिए और 2/8 को आप लोग एक सेल्स बिल तैयार करते हैं। सेल्स बिल किसके नाम है, जो है देवा कॉस्मेटिक्स। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ ऑल्ट C करके बना लीजिए देवा कॉस्मेटिक्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने देवा कॉस्मेटिक्स बना लिया है।
इसको अंडर रख देंगे हम लोग डेटर, और डेटर रखने के बाद हम लोग यहाँ पर जो जीएसटी नंबर इस पर तो दिया नहीं हुआ है तो हम लोग इसे अनरजिस्टर्ड कर देते हैं। साथ ही इसकी डिटेल्स मेरे पास और नहीं है तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं भरता। साथ ही इस स्क्रीन को भी एक्सेप्ट कर देते हैं और यहाँ पर आपका सेल्स लेजर क्रिएट कर देते हैं, सेल्स अकाउंट। उसके बाद सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स, उसके बाद यहाँ पर आप लोग ले लेंगे गुड्स लेने के बाद आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे, प्रोडक्ट्स में सबसे पहला प्रोडक्ट है निहार नेचुरल हेयर ऑयल और 200 ml। तो यहाँ पर हम लोग कॉल सी करके क्रिएट करेंगे निहार नेचुरल हेयर ऑयल 200 ml। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रोडक्ट का नाम लिख दिया है, मेंशन कर दिया है। और यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है ये पीसेस में मिल रहा है तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं पीसेस। और उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही ये यस करूँगा उसके बाद आपके सामने ये डिटेल्स आएगी मेंटेन बैच। तो आप बैच मेंटेन करना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है। आप मैन्युफैक्चरिंग डेट भी ट्रैक करना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है। आप एक्सपायरी डेट भी ट्रैक करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही बात है। तीनों चीज़ें मैंने कर दी है एप्लीकेबल। उसके बाद मैं यहाँ पे जीएसटी को भी कर देता हूँ एप्लीकेबल। साथ ही मेरे को HSN कोड दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे HSN कोड मेंशन कर देता हूँ जो भी मेरे पास यहाँ पे गिवन है। और मैं यहाँ पर टैक्सेबल लेकर इस पर जो रेट ऑफ जीएसटी है मेरे को दिया हुआ है 18%, क्योंकि 99% यहाँ पे स्पेसिफाइड है तो मैं यहाँ पे 18% ले लेता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैंने 18% लिया मेरे पास एक स्क्रीन आई जिसमें मेरे को न्यू बैच नंबर के लिए बोल रहा है। तो मैं यहाँ पर न्यू बैच नंबर बनाऊंगा जो कि बैच नंबर मेरे को दिया हुआ है, दैट इज ASD स्लैश जो बैच नंबर है 258/12। तो यहाँ पर मैंने इसे मेंशन कर दिया है। अब आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी आप लोग बताइए। तो आपकी क्वांटिटी है इसकी 50 और रेट है 80। अगर आप देखें तो यहाँ पर सिंपल तरीके से ये मेंशन कर दिया। अब इसका एक मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट पूछ रहा है तो मैंने इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ पर दे रखा है। बिल पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर मैं 20 का बिल बना रहा हूँ तो यहाँ पर जो डेट आएगी वो 20 के हिसाब से आएगी। तो 20 में मैंने जो डेट बना दी है वो 1 जुलाई नहीं, हम लोग 2 ही अगस्त बना लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम लोग 2 अगस्त को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो 2 अगस्त हम लोग डाल देते हैं। उसके बाद इसका एक्सपायरी डेट हम लोग रख देते हैं 31 अक्टूबर 2021 रख देते हैं। तो 31 अक्टूबर 2021 रख देते हैं। तो यहाँ पर 1 साल के बाद ये जो प्रोडक्ट है वो एक्सपायर हो जाएगा और यहाँ पर वो प्रोडक्ट इस 1 साल के बाद नहीं दिखाई देगा। एक्चुअली में जब एक्सपायर होगा वो प्रोडक्ट तो आप लोगों को वो प्रोडक्ट शो होगा लेकिन उसकी वो बैच की क्वांटिटी नहीं शो होगी। अगर कोई बैच लॉट बच जाता है और उस एक्सपायरी पीरियड में वो नहीं बिकता है तो वो प्रोडक्ट नहीं दिखाई देगा। सपोज़ करिए मैं इसे 31 अक्टूबर तक करता हूँ तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए मैं यहाँ पर 31 अक्टूबर तक इस बैच लॉट को सेल कर रहा हूँ, अभी तो सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ सेल कर देता हूँ। सपोज़ करिए मैंने यहाँ पर सेल कर दिया है और अब मैं आपको अगर इसका प्रिंट लेकर दिखाऊँ, यहाँ पे CGST SGST मैं पहले लगा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका प्रिंट लेके दिखाता हूँ। देखिए ये दोस्तों यहाँ पर मैंने इसका सेंट्रल टैक्स लगा दिया है और अब मैं इसका स्टेट टैक्स लगा देता हूँ। और स्टेट टैक्स लगाने के बाद मैं यहाँ दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए आपका GST आ चुका है। उसके बाद अब मैं आपको इसका प्रिंट लेकर ज़रा दिखा दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट के अंदर आप लोग देखिए बैच नंबर आ रहा है, एक्सपायरी डेट आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डेट आ रहा है, दोनों ही चीज़ें मेंशन हो रही है। अब दोस्तों क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मैं इस प्रोडक्ट को ये तो मेरा बिक गया, मान लीजिए कि मेरे पास कोई स्टॉक पड़ा है और मुझे उस स्टॉक में से ही जो है सामान बेचना है तो मैं यहाँ पर परचेज़ करूँगा। तो सपोज़ करिए मैंने कुछ क्वांटिटी मेरे पास पहले से स्टॉक में पड़ी थी तो अभी देखिए क्या होगा इसका इफ़ेक्ट। अगर मैं एक नया बैच क्रिएट करता हूँ जो कि परचेज़ के टाइम पर होगा तो सपोज़ करिए मैंने यही प्रोडक्ट कैश में परचेज़ कर लिया और कैश में परचेज़ करने के बाद मैंने यहाँ पर परचेज़ क्रिएट कर दिया, परचेज़ लेजर। ये देखिए परचेज़ अकाउंट मैंने क्रिएट कर दिया है और ये जो है मैंने गुड्स ले लिया। उसके बाद मैं इसी प्रोडक्ट को ख़रीद रहा हूँ 2 अगस्त को, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैंने इसी प्रोडक्ट को ख़रीदना है निहार हेयर ऑयल। मैंने इस बैच नंबर के अकॉर्डिंग नहीं, मैंने एक नया बैच चाहिए मुझे और यहाँ पर न्यू बैच नंबर लेना है मुझे, एक नया बैच मैं बनाता हूँ। तो सपोज़ करिए मैंने यहाँ पे ले लिया 20145 एक बैच मैंने बनाया और उसकी क्वांटिटी मैंने रखी 150 पीसेस, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 250 रुपये के हिसाब से इसे रख दिया है। और अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरे को पूछ रहा है कि इसका 2 अगस्त का आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट है यानी परचेज़ डेट ही है, सपोज़ करते हैं।
क्योंकि आपने मैन्युफैक्चरिंग की होगी तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपका मैन्युफैक्चरिंग से आ जाएगा वो गुड्स। मान लेते हैं हम परचेज करके लाए हैं तो हम लोग परचेज की डेट यहाँ पे डाल देते हैं या मैन्युफैक्चरिंग डेट ही डाल देते हैं, और मैन्युफैक्चर डेट ये हुई है। और मैन्युफैक्चर डेट के बाद इसकी एक्सपायरी डेट मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सपोज करिए इसकी एक्सपायरी डेट मैं 31 अक्टूबर ही मेंशन करता हूँ। अब दोस्तों क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर मैं इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो 31 अक्टूबर कर दूंगा तो, क्योंकि यहाँ पे CGST HGST मैं नहीं लगा रहा हूँ और यहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं देखिए क्या करने वाला हूँ, एंट्री में कर रहा हूँ अब सेल की। तो आप देख सकते हैं F8 करते हैं और F8 करने के बाद मैं सेल कर रहा हूँ। सपोज करिए अक्टूबर के बाद नवंबर में मैं सेल कर रहा हूँ। तो नवंबर में जैसे ही मैं सेल करूँगा देवा कॉस्मेटिक के साथ, तो आप देख सकते हैं जब मैं देवा कॉस्मेटिक के साथ दोबारा से सेल करूँगा निहार हेयर ऑयल का, तो आप देख सकते हैं मेरे सामने कोई भी बैच शो नहीं कर रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वो प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुका है और अभी वो उस लॉट का कोई भी प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली अगर मैं ये एंट्री अक्टूबर महीने में ही कर देता हूँ, सपोज करिए मैं 31/1/10 को करता हूँ और फिर मैं कहता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास अवेलेबल बैच आ रहा है 150 पीस का। क्यों? क्योंकि अभी वो प्रोडक्ट एक्सपायर नहीं हुआ है। अगर वो प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएगा तो उस बैच का कोई भी प्रोडक्ट मुझे दिखाई नहीं देगा। तो देखिए ध्यान से, मैं उस प्रोडक्ट को बेच नहीं पाऊंगा, उस प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्ट है, जो भी लॉट है, मैं नहीं बेच पाऊंगा अगर वो प्रोडक्ट एक्सपायरी पीरियड के बाद एंटर किया जाता है। यानी अगर मैं सेल कर रहा हूं और सेल करते टाइम मेरे पास जो पीरियड है जो मैंने मेंशन किया था परचेज करते समय, वो पीरियड अगर उस एक्सपायरी डेट के बाद है तो वो प्रोडक्ट मेरे को शो नहीं करेगा। तो यहाँ देख सकते हैं अभी मेरे को शो कर रहा है क्योंकि मैंने 1 अक्टूबर डेट डाली है और 1 अक्टूबर डेट डाली है, इसलिए मेरे को वो शो कर रहा है। अब मान लीजिए इसमें से 25 पीस मैं बेच देता हूँ, तो 25 पीस मैंने बेच दिए हैं और सपोज करिए ऐसे ही मैंने बेच दिए। उसके बाद मैं दोबारा से एक एंट्री करने की कोशिश करता हूँ और इसे 31 अक्टूबर को करता हूँ। तो देखिए 31 अक्टूबर को जैसे ही मैं देवा को फिर से एंट्री करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग के सामने क्या आएगा। अगर मैं इसको निहार हेयर ऑयल को लूँगा तो आप देख सकते हैं 125 पीस दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर F2 प्रेस करके 1 नवंबर कर दूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी बैच मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सपायरी डेट के बाद की सारी डेट्स हैं। तो दोस्तों प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुका है, उसके बाद का कोई भी प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा, उसका कोई भी बैच, कोई भी लॉट मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा। तो दोस्तों ये था एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट जिससे मैंने आप लोग को बताया कि कैसे हम लोग बैच नंबर, एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट का काम कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से इसे किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा ये वीडियो और आपको काफ़ी सारी नॉलेज इस वीडियो से मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग।